तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले ये समझे थे कि प्रतिलोम क्या होता है। और प्रतिलोम हम इससे पिछली वाली जो चैप्टर था जो इसमें हम पढ़ चुके हैं, पिछले कक्षा में हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रतिलोम क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम इसे हम इंग्लिश में इनवर्स कहते हैं, इनवर्स। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है इनवर्स, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कर। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि यदि कोई फलन एकेकी और आच्छादक, एकेकी तथा आच्छादक दोनों होता है, यानी कि एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तो वह फलन प्रतिलोम प्रदर्शित करता है। यदि फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, 1 1 भी है, ऑन्टो भी है, तो वह फलन जो है प्रतिलोम प्रदर्शित करेगा। तो ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसे और जान लेते हैं। यदि मान लीजिए यदि कोई फलन ये है f टेंस टू a टू b है, a टू b में एकेकी तथा आच्छादक है, तब हम एक अन्य फलन, ठीक है, एक अन्य फलन g सच दैट b टू a प्राप्त कर सकते हैं, यह आपने पढ़ा है। और इसमें क्या होता है, जो पहला फलन है ऊपर का फलन, मान लीजिए fx, ये हमने लिया था fx इज इक्वल टू वाई, f सच दैट a टू b में, fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y है। एक फंक्शन है जिसमें x डोमेन है और उसकी रेंज y में प्राप्त हो रही है, तब हम एक फलन ऐसा प्राप्त कर सकते हैं जो gy हो और इसका जो रेंज प्राप्त हो रही हो x में। ये फलन किसके लिए है, b टू a के लिए, ये फलन b टू a के लिए है। तो यहां पर जो gy है, हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए ये a है और ये b है, ये फलन f हो गया और इधर ये फलन g को दर्शाएगा। इसकी इमेज जो है या फिर इसकी रेंज क्या है, y है, तो y की प्री इमेज या y की हम रेंज कह सकते हैं x होगी, यानी कि ये 1 1 भी होगा और ऑन्टो भी है, तब हम इसका f इनवर्स g प्राप्त कर सकते हैं। या हमें कहें एक तो ये इसका इनवर्स या फिर g इनवर्स इज इक्वल टू f भी हम प्राप्त कर सकते हैं, मीन्स हम इसका प्रतिलोम प्राप्त कर सकते हैं। अतः फलन का प्रतिलोम प्राप्त किया जा सकता है। ये हमने थोड़ा सा इसलिए सीखा क्योंकि अब जो आगे हम पढ़ेंगे साइन का प्रतिलोम, यानी कि अब जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके हम प्रतिलोम प्राप्त करना चाहेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम। तो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे जो साइन फलन है, साइन फलन का प्रतिलोम, ठीक है।
क्या होता है, कैसे इसका प्रतिलोम बनेगा, ये हम चूंकि जो हमने ऊपर पढ़ा है इससे पहले कि हम जो है यहाँ से एक एफ मैपिंग प्राप्त करेंगे और फिर उसको 1-1 ऑन्टो बनाने की कोशिश करेंगे और तब हमें जी मैपिंग प्राप्त होगा, तो इससे इनवर्स प्राप्त होगा। यानी हमें समझ सकते हैं कि एफ क्या है, साइन एक्स, जी क्या है, साइन इनवर्स एक्स। यानी कि इसका इनवर्स हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम इनको डोमेन और कोडोमेन में जो अवयव हैं उनको 1-1 और ऑन्टो प्राप्त करें। साइन फलन का हम प्रतिलोम यहां पर प्राप्त करेंगे, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन का जो इनवर्स होगा क्या होगा, साइन इनवर्स होगा, ऑब्वियसली साइन इनवर्स होगा। लेकिन इसको प्राप्त कैसे किया जाएगा ये हम समझेंगे कि यहां एफ एक्स क्या दे रखा है हमारे पास, जो मैंने बताया अभी, साइन एक्स, ये त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स नहीं है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन है। और इनवर्स इसको बनाना है हमें, तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम जानेंगे कि फलन जो है ये क्या है, फलन एफ सच दैट आर टू आर के लिए, मीन्स यदि हम आर टू आर में लें, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में इसे लेते हैं, तो साइन यहां पर जो है कैसे वेरी करता है, साइन जो है यहां पर फंक्शन, ये साइन का फंक्शन है और कैसे वेरी करता है, आर डोमेन इसके हम आर ले लेते हैं, जितने भी एंगल हैं उसको आर में ले लेते हैं, कोण है, और रेंज हमें -1 to 1 प्राप्त होती है। ये हम 11वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि -1 से 1 उसकी रेंज प्राप्त होती है। साइन का हम कुछ भी वैल्यू रखें स्टूडेंट, हमें साइन पढ़ा है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब हमने पढ़े हैं। लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है साइन की, वो -1 और 1 के बीच ही रहती है, -1 से छोटी नहीं होती है कभी और 1 से बड़ी नहीं होती है। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डोमेन बनाएंगे, तो रेंज जो है हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन से कम करनी पड़ेगी। इसकी जो रेंज यहाँ आर है उसे हम एक निश्चित एंगल में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई कोण ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है, समान होती है, तो ये बहु एक ही फलन बन जाएगा। तो हमें उसको एक ही फलन बनाना है, यानी कि 1-1 फंक्शन बनाना है और ऑन्टो फंक्शन बनाना है। तो यदि -1 to 1 हमारे पास डोमेन होगा, तो रेंज हमें प्राप्त करनी होगी एक ऐसी वैल्यू जिसमें कि 3 कोणों पे सब प्राप्त हो जाएं, जिस पर ये सारे प्राप्त हो जाएं। तो ये हम इसमें अभी थोड़ा सा देखेंगे। यहां पर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट कि 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये साइन का फंक्शन है, साइन एक्स है, ये फंक्शन साइन एक्स है, और 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। फिर आपको पता है साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन माइनस पाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना। साइन -3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। माइनस π/2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी वैल्यूएं जो हैं, यहां पर ये क्या बन रहा है, बहु एकैकी फलन बन रहा है, बहु एकैकी फलन। ये है बहु एकैकी फलन। यहां पर जो है बहुत सारे डोमेन की हमें फिक्स रेंज मिल रही है -2 to 1 तक। ठीक है, तो π/2 की वैल्यू हमने बताया कितनी होती है, 1 होती है। 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 पर भी 0 की वैल्यू 0 है, पाई पर भी 0 है, 2π पर भी 0 है। तो कई डोमेन पर जो है इसकी रेंज क्या प्राप्त हो रही, 0। जब हम इसको इधर इसका इनवर्स निकालेंगे तो हमें ये 1-1 ऑन्टो बनाना पड़ेगा, यानी कि इसके ये जो वैल्यू है ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए होना चाहिए, और ये जो वैल्यू है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो हम देखेंगे कि ये यहां से यहां तक, यानी कि -π/2, 0 और π/2 में ही पूरी वैल्यू हमें तीनों प्राप्त हो जाएंगी और 1-1 ऑन्टो बन जाएगा, और तब हम इसका इनवर्स प्राप्त कर पाएंगे। तो यानी कि ये जो हमारा डोमेन बनेगा -1 to 1, और रेंज जो हमारी बनेगी वो -π/2 to π/2 तक बनेगी। यहां पर हमने साइन इनवर्स एक्स देखा, जो जी एक्स है। जब हमने उसका इनवर्स प्राप्त किया तो साइन इनवर्स एक्स जी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स मान सकते हैं, यानी कि ये हमारा जो मैपिंग उसका रिवर्स में हुआ उसको हम जी ले लेते हैं। तो हमारी डोमेन जो है, जो
पिछले इसमें रेंज थी -1 1, वो अब डोमेन हो जाएगा। और हमने कहा था कि इसकी 1 ऑन्टो जब बनाएंगे तो हमें -π/2 टू π/2 के बीच में सारी वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। तो हमने ये देखा स्टूडेंट, अगर हम ग्राफ देखें इसका साइन इनवर्स एक्स का, तो इस प्रकार से ग्राफ हमारा बनता है। 0 पर जो वैल्यू 0 होगी, फिर 1 तक, हाइस्ट 1 तक जाएगी, फिर नीचे, फिर ये y पर जो है वैल्यू इस प्रकार से होंगी। और यहां पर देखेंगे आप, इससे नीचे फिर -1 तक जाएगी और फिर ऊपर 0 पर आ जाएगी। तो हमें ये जो -π/2 है, -π/2, और ये है π/2, क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव होगा, इधर y नेगेटिव होगा। तो -π/2 टू π/2 के बीच में हमें सारी वैल्यू मिल रही है। -1 से 1 तक पूरी वैल्यू हमें मिल रही है। तो ये जो हमने यहां पर रेंज लिखी, इसे हम क्या कहेंगे, इसका मुख्य मान। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक इनवर्स के लिए हमें उसका मुख्य मान जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम इसका प्रत्येक का जो है मुख्य मान लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स का। ऐसे ही जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स का प्राप्त किया, ऐसे ही कॉस इनवर्स का भी प्राप्त करेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यदि जी एक्स हमारा बनता है तो यहां पर भी फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा जी, और हमारा जो यहाँ पर डोमेन हमारा जो प्राप्त होगा ये वही रहेगा -1 to 1, क्योंकि कॉस में भी हाईएस्ट वैल्यू -1 से 1 तक जाती है। और इसकी जो रेंज प्राप्त होगी वो हमारी 0 to π के बीच में होगी, और ये मुख्य मान हो जाएगा। आप यहाँ पर ऐसा हम देख सकते हैं इसमें कि ये मान लीजिए y है, y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। और इसमें हमें मान लेने हैं, तो एक मैक्सिमम 1 तक जाएगा और मिनिमम -1 तक जाएगा। और हम देखेंगे कि 0 पर एक होता है, तो 1 से ऐसे जाएगा और फिर ऐसे होके, यानी कि मान लीजिए यहाँ तक, नीचे तक होकर के ऐसे हम इसकी ग्राफ बना सकते हैं। और यहाँ से नीचे और ऐसे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हम इसको ला सकते हैं ऐसे -1 तक। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा ऐसे। और ये हमारा जो पॉइंट है 0, ये हो जाएगा हमारे π/2 पे 0 हो जाएगा, ये -π/2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये वाला जो पॉइंट आएगा हमारा, ये पाई होगा, और इधर जो पॉइंट आएगा -π होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 0 से लेकर और पाई तक, यहाँ तक हमें पूरी वैल्यू मिल जा रही है। 0 से पाई तक के बीच में हमें पूरी वैल्यू, 0 पे कितनी हो गई 1 है ना, और पाई पर कितनी हो गई -1, ये -1 तक हो गई। तो ये हमें लोअर वैल्यू और ये हाईएस्ट वैल्यू जो है इसकी प्राप्त हो गई। तो ये जो है हमारा ग्राफ कॉस इनवर्स का। ऐसे ही टेन इनवर्स का भी हम, तो ये मान जो हमारे पास आएंगे ये कहलाएंगे मुख्य मान। और कोई भी जो हम मान प्राप्त करेंगे, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तो इन्हीं मानों के बीच में हम इनका प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो डोमेन और रेंज है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्या क्या होते हैं। साइन, इसका प्रांत r होता है, और इसका जो सहप्रांत है या परिसर है, रेंज है -1 to 1। ये भी बताया आपको कि यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू देंगे, वो सब रेडियन में होती हैं। 0, π/6, π/3, π/4, π/2 वगैरह सब जो रेडियन में होंगे, तो वो वास्तविक संख्याओं में आएगा। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू देने पर -1 to 1 प्राप्त होगा। कॉस की जो डोमेन होती है वो भी r, हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं उसमें से, और हमें रेंज प्राप्त -1 to 1 ही होगी। इसके बाद टेन थीटा पे अगर हम जाते हैं, टेंजेंट जो हमारा है r में से हमने वो मान हटा देने हैं जो π/2 के गुणज हैं। π/2 के गुणज जो भी मान होंगे वो सब हटा देने हैं। यहाँ पर n जो है हमने z लेना है, z मतलब इंटीजर्स। तो इंटीजर्स लेकर के, जैसे π/2 पर भी जो है मान क्या हो जाता है, इसका इन्फिनेटिव हो जाता है। 10 π/2 का मान क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। तो उसको हम हटा देंगे। इन्फिनेटिव कोई वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, अनंत जो है वो अनडिफाइंड है। तो इसलिए ऐसे मान हम यहाँ से हटा देंगे जिस पर 10 जो है अनंत हो रहा है। जैसे यहाँ 0 रखने पर π/2 प्राप्त होगा, फिर 1 रखने पर ये क्या प्राप्त होगा, 3 π/2 प्राप्त होगा, 2 रखने पर ये 5 π/2 प्राप्त होगा। ऐसे ही अगर माइनस में रखें, -1 रखेंगे, तब जो है -π/2 प्राप्त होगा, फिर -3 π/2 प्राप्त होगा। तो वो सब मान यहाँ से हट जाएंगे, और इसका जो रेंज आती है ये आती है -∞ से ∞ तक हम पूरे मान प्राप्त करते हैं, -∞ से अनंत तक प्राप्त करते हैं। ऐसे ही
कॉट का भी वही है, जिन पर कॉट जो है 0 हो रहा है, ये वो अनंत हो रहा है, तो पाई पर अनंत हो रहा है या 0 पर अनंत हो रहा है, क्योंकि 10 का उल्टा होता है, 10 0 का मान 0 होगा, तो 1/10 क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो पाई, 0, माइनस पाई, 2 पाई, इन पर जो है इन मानों को हम आर से हटा देंगे और बाकी मानों के लिए जो है हमारे पास परिसर आर होगा। तो ये सब हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके बाद आज जो देखेंगे इनवर्स वाले में, कि यदि इनवर्स है तो जो हमने पिछली कक्षा में जो हमारे क्या रहे हैं, रेंज रहे हैं, वो अब क्या बनेंगे, डोमेन बन जाएंगे। ये सब डोमेन बन जाएंगे। आप देखेंगे यहां पर ये डोमेन होगा और रेंज जो है हमारी हमें निकालना है। 1 ऑन्टो बनाने के लिए हमें इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं और ऐसे मान प्राप्त करने हैं जिनमें ये केवल एक बार ही प्राप्त हो जाए, 1 और ऑन्टो बन जाए। तो ऐसे हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए जो यहाँ पर डोमेन जो रेंज थी वो सब यहाँ आ गई, आप देख रहे होंगे, -1 1 -1 1, और इसका जो परिसर है यानी कि रेंज है -π/2 से π/2 के बीच में हम ये प्राप्त कर लेंगे। ये हमने अभी बताया आपको इससे पहले। और कॉस की जो डोमेन है ये है, और 0 से पाई के बीच में -1 to 1 मान हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सब मान जो हमारे पास अभी हैं ये सब कहलाते हैं मुख्य मान। क्या कहलाते हैं बेटे, मुख्य मान कहलाते हैं। और इन मुख्य मानों के बीच में ही हमारा जो x इसमें होगा, साइन इनवर्स x अगर हम लिखते हैं तो x जो होगा वो इनके बीच में ही होना चाहिए। यदि इनके बीच नहीं है तो हमें इनके बीच पर ही इन्हें लाना होगा, यानी कि x को इनके बीच में हमें लाना होगा, तब जा करके हम जो है आगे उसे सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बीच में, रेंज के बीच में उसे नहीं लाते हैं और इससे जो है क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। अभी हम आगे देखेंगे क्वेश्चनों में कि कैसे जो है हम यहाँ पर न समझने के कारण जो है क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करते हैं।